अगर आपको तेज़ बुखार रहता है और आपके जो नाखून हैं इन पे एक स्ट्रीक्स आपको ब्लैक कलर की नज़र आती है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिल के वेल्स और दिल की इनर लाइनिंग की एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपकी ड्रग अब्यूज़, आपकी डेंटल हाइजीन और आपको किसी वजह से भी जो दिल के वेल्स या दिल की इनर लाइनिंग होती है इसके इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली आपके जो दिल के वेल्स होती हैं इन पे जो जरासीम होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया या वायरसेस, इनकी ओवर ग्रोथ यानी कि इनकी जब ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से एक इन्फेक्शन होता है, उधर पसी एक इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे पस बन सकती है, आपको वेजिटेशन बन सकती है, ग्रोथ बन सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल के वेल्व्स की तंगी का बायस भी बनती है, और अगर उधर से कोई क्लॉट टूटता है और आपके ब्रेन में चला जाता है, फालिज का बायस बन सकता है। अगर गुर्दों में क्लॉट चला जाता है तो गुर्दों में इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। इसी तरह अगर वो किसी आंत में ब्लड सप्लाई में चला जाता है तो वो उधर भी स्कीमिया काज करा के आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। समझना ये ज़रूरी है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से हम बच कैसे सकते हैं। इन्फेक्टिव ऐसे लोग जो नशा करते हैं और नशे के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जो उनकी सिरिंज होती है वो इन्फेक्टेड होती है और स्किन भी वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं करते, स्टरलाइज नहीं करते, तो उनकी जो स्किन होती है उसका इन्फेक्शन ब्लड में जाके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज करा सकते हैं। ऐसे ही ऐसे लोग जिनकी डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं होती, जो अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उनके मुंह से जो जरासीम होते हैं वो आपके ब्लड में शामिल होकर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज कराने का बायस बनते हैं। तो जब भी आपको तेज़ बुखार रहे, आपके जोड़ों में दर्दें हों, आपको सबलिंटर हेमरेजेस यानी कि आपके नाखून में ब्लैक कलर की स्ट्रिक्स नज़र आएँ आपको, और आपको दिल में ऐसी कैफियत महसूस होती हो जैसे फ़्लो आपका एक स्पेसिफिक टून दे रहा है, तो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को लाज़मी रूल आउट करें। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तशख़ीस के लिए हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन और एकोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल की अल्ट्रासाउंड, जिसके ज़रिए दिल के जो वेल्व्स होते हैं और दिल की जो इनर लाइनिंग होती है उस पर इन्फेक्शन की तशख़ीस एकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए की जाती है। और न्यू ऑनसेट मरमर, अगर किसी पर्सन के दिल के वेल से लीकेज हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर वो पहले परसिस्ट भी हो लेकिन जब दोबारा एकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसमें न्यू मरमर हमें मिल रही हो, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को वो हमें डायग्नोस करने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ब्लड कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ब्लड कल्चर में जिस जरासीम ने हमला किया होता है उसकी तशखीस मुमकिन होती है। तो जब भी आपको तेज़ बुखार रहे, आपके जोड़ों में दर्दें रहें, आपका बुखार सेटल ना हो रहा हो, सबलिंडर हेमरेजेस मिले और आपको दिल में कोई ऐसी गड़बड़ महसूस हो, आपको लगे कि मेरे दिल में कोई मसला है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को लाजमी रूल आउट करें। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, और इसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्फेक्टिव एंडो